दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निकला। दोस्तों मैं पामिस्टर था। दोस्तों आज के फिर नए चैप्टर में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। दोस्तों हर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है क्योंकि राजनीतिक लोगों के जो मजे हैं, नेचुरल बात है, उनको देख करके हर किसी का मन करता है कि मैं भी राजनीति में आऊं। तो क्या आप राजनीति में सफल होने वाले हैं या नहीं, ये आप नहीं जानते। इसको जानने के लिए आपको अपने हाथों को देखना पड़ेगा कि क्या आपके हाथों के अंदर वो साइन है या नहीं। तो दोस्तों अगर रियल में आपके हाथ में वो साइन है तो आपको सच में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं। दोस्तों बहुत से लोग जिंदगी भर इन राजनेताओं की चमचागिरी करते रहते हैं, इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इनकी दरियां बिछाते रहते हैं, लेकिन बेचारे वो सफल नहीं हो पाते। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दरअसल क्या है कि उन लोगों को शुरू में जानकारी लेनी चाहिए थी कि वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वहां उनको सफलता मिलेगी भी या नहीं। और यही चीज ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर के आया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप सच में हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखते हैं और उसमें कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ और नया जानना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलो करते हैं शुरू। दोस्तों राजनीति में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है, ये जानना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज, आपको हाथ के आकार का अध्ययन करना चाहिए कि आपका जो हाथ है उसका आकार कैसा है। अगर आपके हाथ का आकार बड़ा है तो आप राजनीति में सफल होंगे। अगर आपका हाथ सामान्य श्रेणी का है तो भी आप राजनीति में सफल होंगे। इसके अलावा आपके हाथ की जो स्किन है उसका भी आपको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि अगर स्किन मुलायम है या थोड़ी सी सख्त है तो भी आपके राजनीति में सफल होने की संभावना है। अगर सख्त है तो आपको संघर्ष का सामना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर मुलायम है तो बहुत जल्दी आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। ये इस बात का संकेत है। इसके अलावा आपके हाथ की जो उंगलियां हैं उनका समकोण होना जरूरी है। आपका जो अंगूठा है वो बिल्कुल मजबूत होना जरूरी है। इसके अलावा आपके जो उंगलियों के नाखून हैं उनका समकोण होना जरूरी है। इसके बाद में जो मुख्य चीज आती है वो आती है कि आपके हाथ का प्रकार। पहले था आकार, उसके बाद में प्रकार। और प्रकार में जो मेरा अपना निजी अनुभव है कि अगर किसी जातक के हाथ का प्रकार समकोण श्रेणी का है या प्रारंभिक श्रेणी का है तो ऐसी स्थिति में राजनीति में, ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स में सफलता की जो संभावनाएं हैं उनका स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रारंभिक के अलावा दार्शनिक व आदर्शवादी हाथ के जातक भी राजनीति क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे जो आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनका हाथ जो था वो आदर्शवादी किस्म का हाथ था और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में चरम सीमा पे पहुंचे, बहुत बड़ा नाम लिया। हिंदुस्तान के भारत रत्न की उपाधि उनको मिली। तो वहां पर यह भी एक चीज देखने में आती है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिन चीजों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाथ के अंदर कुछ और अगर निशान हो तो उनका भी अपने आप के अंदर विशेष महत्व होता है। जैसे मान के चलो कि ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम लोग गुरु का क्षेत्र बोलते हैं। सॉरी, ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को गुरु का क्षेत्र बोलते हैं।
और ये गुरु का जो क्षेत्र है अगर ये उन्नत है तो ये भी अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में जातक के राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये जो बुध का क्षेत्र है इसका भी ऊंचा उठा हुआ होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर जातक का सूर्य का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है अगर ये भी उठा हुआ है तो ये भी उत्तम संकेत है। इसके अलावा जातक का ये जो क्षेत्र है जिसको हम लोग शुक्र का क्षेत्र बोलते हैं तो ये भी उठा हुआ होना अति आवश्यक है। यानी ये जो क्षेत्र है ये उठा हुआ हो, गुरु उठा हुआ हो, सूर्य उठा हो, बुध उठा हो और शुक्र उठा हो, तो ऐसे स्थिति में जातक के राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और निशान होने चाहिए जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा है वो अति उत्तम हो और निर्दोष रूप से शनि के ऊपर जा रही हो। हाथ के अंदर सूर्य रेखा का होना आवश्यक है। इसके अलावा हाथ के अंदर कुछ पॉजिटिव साइन, जैसे अगर पॉजिटिव साइन की बात की जाए तो जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, जैसे ये वर्ग का निशान है, वर्ग है, सॉरी वर्त है या वर्त है, जैसे ये जो है ये इस टाइप का जो निशान है वो भी पॉजिटिव साइन के अंदर आता है। इसके अलावा अगर वर्त का निशान है तो ये जो साइन है ये वर्त में आता है यानी गोलाकार है तो भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्टार का निशान भी काफी जगह अच्छा माना जाता है। तो इस टाइप के निशान भी अगर आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत दूसरे साइन होते हैं जो हाथ के अंदर दिखाई देते हैं तो वो अपने आप के अंदर ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त करता है, ये इस बात का संकेत है। इसके अलावा उंगलियां जो है वो समकोण हो, नाखून भी उनके समकोण हो, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर ये ऐसे साइन आपको अपने हाथ में दिखाई दे रहे हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में जरूर प्रयास करना चाहिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके हाथ के अंदर ऐसा साइन नहीं है तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से, योग्य जो हस्तरेखाविद है उससे मिलकर के अपने हाथ का आकलन करवाइए और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उनसे सलाह लीजिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय गुरुदेव।